बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जनवरी बरोज हफ्ता हम बात करेंगे लॉन्ग मार्च से कबल फजलुर रहमान पर नई बिजलियां कैसे गिर गई हैं, और साथ ही साथ आपको तफसील बताऊंगा बिलावल भुट्टो जरदारी की एक अहम बड़ी विकेट कैसे गिरी है और कौन किसकी झोली में जाके लपका है। इसकी तफसील को जानेंगे। और पीडीएम के अंदर से टूट का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके कोई सवाल होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जेयूएफ के साथ तो हमने ये सिलसिला माजी में बयान किया कि कैसे जो है वो उसके लोग टूटना शुरू हो गए, लेकिन उन्होंने ये तो किया कि वो नया धड़ा बनाना शुरू हो गए। चार अहम लोग जिनमें मौलाना शिरानी भी शामिल थे, उन्होंने पीडीएम जेयूएफ के अंदर एक और जमात बनाना शुरू कर दी। लेकिन अब नई जो रवायत शुरू होने जा रही है वो ये है कि पीडीएम के अंदर 11 जमातें एक दूसरे को तोड़ना शुरू हो गई हैं। एक जमात में से अहम रहनुमा निकल के दूसरी में शामिल हो रहे हैं और दूसरी में से निकल के तीसरी में शामिल हो रहे हैं। ये जो अंदर से खींचातानी शुरू है और टांग एक दूसरे की खींचना जो शुरू हो गए हैं, ये कहां तक ये सिलसिला जाता है ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन पीडीएम, जिसे कुछ लोग पाकिस्तान डाकू मूवमेंट भी कह रहे हैं, कुछ लोग पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, देखते हैं ये कहां तक पहुंचती है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की यहां पे आज एक अहम विकेट गिरी है और उसमें उनके अहम रहनुमा फारूक शाह, मियां फारूक शाह, उन्होंने ज्वाइनिंग की है आफ्ताब शेरपाव की कौमी वतन पार्टी में। आज उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम इस हुकूमत के खिलाफ हैं। भाई आप हुकूमत के तो जरूर खिलाफ हों, लेकिन आप तो पीडीएम में हैं और साथ पीपल्स पार्टी भी पीडीएम में है। आपने अपनी पार्टी के बंदे तोड़ना शुरू कर दिए हैं, तो कहां तक लोग आप पे इत्मीनान कैसे करें, एतबार कैसे करें, आखिर आपको यह भी जवाब देना है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग मार्च से कबल मौलाना फजलुर रहमान पर जो नई बिजलियां गिरी हैं वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान, एक लंबी रवायत उनके साथ जो चल पड़ी है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी ने तो उनको झंडी कराई ही थी, अब नून लीग के अंदर से जो आवाजें उठी थी वो मजबूत होना शुरू हो गई हैं। और मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को कॉल की है, राब्ता किया है, उनसे ये शिकवा किया है कि मुझे मेरा साथ नहीं दे रही पीडीएम की जो 10 बाकी जमातें हैं। और उनमें सबसे अहम बात, नून लीग में से एक अंदरूनी जराये का यह कहना है कि उसमें जो आवाजें उठना शुरू हो गई हैं जो पीडीएम के बयानी के खिलाफ, खास तौर पर बड़ा इख्तलाफ जो पैदा हुआ था पीपल्स पार्टी का वो ये था कि फजलुर रहमान ने किसी से पूछे बगैर पिंडी जाने का ऐलान कर दिया। बाकी जमातों ने कहा हमने यहां तक तो तय किया था कि हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, लेकिन हमने कहीं भी ये तय नहीं किया, कहीं भी ये मुआहदा नहीं किया कि हम इदारों के सामने धरने देंगे और हम पिंडी जाने की बात करेंगे। ये सबसे बड़ा इख्तलाफात हुआ था और वो इख्तलाफ बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचा कि अब नून लीग के अंदर भी एक मजबूत धड़ा कायम हो चुका है और वो धड़ा ये कह रहा है एन मौके पे उसको जो है वो सामने लाया जाएगा। अगरचे ये लोग ऊपर से एक दूसरे के साथ खराब नहीं करेंगे, ये मीडिया के सामने ये नहीं कहेंगे, लेकिन अंदर खाते उनको पता चल चुका है कि पीडीएम के गुब्बारे से जो हवा निकली थी वो मुकम्मल तौर पर एक किस्म का पुश हो चुका है और किसी किस्म की उसमें अब जान नहीं रही। इसके लिए अहम वक्त पर बड़ा ऐलान भी हो सकता है और उसके लिए 31 से बाद ये ऐलान होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, आज एक अहम डेवलपमेंट और भी हुई है और उसमें मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को आगे कर दिया और खुद पीछे हो गई। इसकी तफसील क्या है वो भी आपको बता देता हूं। मरियम ने कहा हुकूमत को सबसे बड़ा खतरा शहबाज शरीफ का है। मरियम अब ये समझ चुकी हैं कि पीडीएम में से वो जो हम हासिल करना चाहते थे वो तो हमें मिला नहीं है, अब लिहाजा बेहतर है कि जो पार्टी के सदर थे शहबाज शरीफ, उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी डाल दी जाए कि वो कैसे सियासत को लेके चलते हैं, वो कैसे आगे लेके चलते हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो फसाद का सिलसिला वहां पे बर्पा करने का उसको हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन उनकी जानिब से जो ये बयानात और खासकर नवाज शहबाज शरीफ को आगे करना, हमजा शहबाज को आगे करना, यह जाहिर करता है कि मौलाना फजलुर रहमान को अनकरीब एन मौके पर उनको झंडी करा दी जाएगी। और खासकर जब वो इलेक्शन कमीशन के सामने जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पहले ही फैसला ले चुका है। आज उसने एक और बड़ी डेवलपमेंट की है और उसने जो है वो इससे रिलेटेड बातें, उन्होंने सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट से रिलेटेड उसने सुप्रीम कोर्ट में जो राय दी है, जो जवाब जमा कराया है, वो भी यकीनन अहम है। उस हवाले से लग ये रहा
रहा है कि शायद सेनेट का इलेक्शन अब ओपन बैलेट पे हो या शो ऑफ हैंड से हो। जो इनकी ख्वाहिश थी कि अंदरूनी खाता ये खरीदो फरोख्त करके जो है सेनेट का इलेक्शन किसी हद तक अपने हक में करने की कोशिश करेंगे, इस हवाले से इन्होंने मौलाना फजल रहमान के साथ भी ये तय करने की कोशिश की है और उसे ये लुकमा दिया है कि हम आपको चेयरमैन सेनेट बना सकते हैं अगर हम जीत गए। लेकिन इनकी जीतने की कोई जरा बराबर भी तवक्को नहीं की जा सकती, क्योंकि नून लीग अगर ज्यादा से ज्यादा भी सेनेट में सीटें बनाए तो वो 5 सीटें बना निकाल सकती है, क्योंकि उसकी जो रेशियो जो इलेक्टोरल कॉलेज उसका पंजाब में है उसमें 5 से ज्यादा सीटें वो नहीं बना सकती। तो ये सूरत हाल अब इसके लिए मजीद संगीनी का बायस बन चुकी है और इस हवाले से अहम मुशावरती इजलास जो मॉडल टाउन में इन्होंने लाहौर में बुलाया था उसमें भी ये खदशा सामने आए और कई लीडरों ने ये कहा कि हमें जो है वो अपनी राह लेनी चाहिए, हमें मौलाना फजल रहमान के पीछे लग के मजीद नहीं रहना। और खास तौर पर जो फौज के खिलाफ आप बयानिया क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहा है वो तो अपने नैब केसेस से बचना चाहता है, साथ ही साथ वो अपनी जमात को और नून लीग को मरवाना चाहता है। और इसमें आपको बता दूं कि नून लीग के बयानिए से पहले ही बहुत से लोग, आज मैं आपको कल की एक न्यूज दे देता हूं कि उस्मान बुजदार से नून लीग के एमपीओज की मुलाकात हुई है जिसमें यह खदशा जाहिर किया गया है कि वो आने वाले वक्त में किसी भी वक्त मरियम नवाज को खैरबाज कह सकते हैं और उन्होंने ये या फॉरवर्ड ब्लॉक भी नून लीग में बनने के चांसेस मौजूद हैं। अगर ये डेवलपमेंट सामने आती है तो यकीनन ये मौलाना फजल रहमान के लिए किसी नई बिजली से काम नहीं होगा और मौलाना फजल रहमान जो कि ये ठान चुके हैं कि वो इलेक्शन कमीशन के सामने चाहे अकेले ही रह गए वो एहतजाज करेंगे, वो धरना देंगे। लेकिन अगरचे पीपल्स पार्टी ने तो ये कह दिया है कि वो ज्वाइन नहीं कर रही, मरियम नवाज ने कहा है वो ज्वाइन कर रही हैं। अब वो कहां तक जाती हैं, उनका लेवल किस लेवल पे पहुंचता है, वो किस हद तक इस तहरीक में जान डाल सकती हैं और इसे दोबारा उठाने की कोशिश कर सकती हैं, इसके लिए एक बड़ा पैंतरा इन्होंने छोड़ा है। और खास तौर पर ये किसी किस्म की शरंगेजी करवाना चाहती हैं, कानून को जो अपने हाथ में लेना चाहती हैं। इस हवाले से वजारत दाखिला ने भी ये किया है कि कानून को हाथ में आपको नहीं लेने देंगे और अगर आपने लेने की कोशिश की तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। और मरियम नवाज ने आज इसकी एक झलक एहतसाब अदालतों के बाहर दिखाई जब आपने गुल्लू बट लेके गई, लेकिन वहां पे तो पुलिस ने इनकी वो दुर्गत बनाई कि ये लोग नजर ही नहीं आए और बाद में ये कहती रही कि हमने कुछ ऐसा नहीं किया बल्कि हम लोग जो है हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां हमसे कर रही है। भाई आप जो मर्जी करें, आप इदारों के सामने पथराव करें, आप गुल्लू बटों को लेके आए, आप मुतल्लिका इदारों को जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है उन पर जो है वो हमला आवर हो, इसके अलावा आपके गुल्लू बट वजीरों पर हमला करें जैसे लास्ट हमने देखा शहबाज गिल पर कैसे हमला किया गया, तो ये किसी तौर पर फिजिबल नहीं है और आपको आने वाले हालात इसमें मजीद मुश्किल में डाल देंगे। आप तो मुश्किल में पड़ी ही हैं, आपने मौलाना फजल रहमान को भी मरवा दिया और वो शख्स जो ये कहता था कि मैं इस तहरीक को उठा के और हुकूमत को बाहर फेंकेंगे, अब किसी तौर पर ऐसा लगता तो नजर नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता एक बात लग रही है कि मौलाना को कोट लखपत जेल नजर आ रही है और शायद वो अनकरीब पिंडी जेल या कोट लखपत जेल के मुसाफिर बन जाएं। इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो हम आपको बताते रहेंगे। अल्लाह पाक आपका